सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू वीआर्स एंड आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज क्लास 10th में जिस टॉपिक के बारे में हम कंटिन्यू करने वाले हैं मैंने समय बचाने के लिए वो पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है। आप सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज और रजिस्टर्स। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप रेजिस्टेंसेस के कॉन्सेप्ट से अभी क्लियर हो चुके होंगे हमारी लास्ट वीडियो में। और आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि हम इन रेजिस्टेंसेस को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। मतलब ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, हमने जब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल बताए थे तो उन सिंबल्स में हमने क्या किया था कि हमने रेजिस्टेंस का भी एक सिंबल बनाया था। ये रेजिस्टेंस का एक इंडिविजुअल सिंबल होता है। अब इनको कंबाइन कैसे किया जा सकता है, हम रेजिस्टेंसेस को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके सिलेबस में यहाँ पर ऐसा है कि रेजिस्टेंसेस को आप दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहला होता है उनको सीरीज़ में कंबाइन करना, और दूसरा जो आपके पास आता है वो होता है पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करना। दोनों के अलग अलग कंसेप्ट हैं, अलग अलग फॉर्मूले निकल के आते हैं और अलग अलग ही उनके लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन भी हैं जिनके बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में इन सीरीज़ की। सीरीज़ में इन सीरीज़ का मतलब क्या है कि सीरीज़ में हम उसे किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो जान लेते हैं सीरीज़ का क्या है। सपोज़ आपके पास एक ये रेजिस्टेंस है R1 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक और रेजिस्टेंस आपके पास है R2 ये वाला पोर्शन। तो सीरीज़ का मतलब क्या है कि जब एक रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट यानी कि ये कनेक्टेड हो दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से और दूसरे का किसी तीसरे से, एंड सो ऑन, जितना भी आपको चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। यानी कि ए का एंड पॉइंट बी का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और बी का एंडिंग पॉइंट सी का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो जहां पर रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरह से कनेक्टेड हों उस समय हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की जब बात आती है तो उसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज यहाँ पर R1 ये है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3, और हमें सपोज ये किसी सर्किट से कनेक्टेड है। ओके, ये आपका बैटरी लग गया एंड सो ऑन। दिस बिगर वन इज़ पॉजिटिव, आपको पता होगा, और छोटा वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब छोटा जो टर्मिनल है दैट इज़ नेगेटिव एंड बड़ा टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नाउ हमारे पास एक पूरा सर्किट बन चुका है V वोल्ट्स का, यानी कि इसमें V वोल्टेज है, V की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो वो बाकी काम बाद में, सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंसेज यहाँ पर कंबाइन हो रखी हैं सीरीज़ में, ठीक है, और हमें इन तीनों की हेल्प से क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। आपके पास सपोज करिए तीन रेजिस्टेंसेज गिवन है, R1 की वैल्यू 4 ओम है, R2 की वैल्यू 7 ओम है और R3 की वैल्यू है 6 ओम। और हमको ये निकालना है कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। फॉर्मूला तो हम बाद में डिराइव करेंगे, पहले हम इसका बेसिक लॉ का जान लेते हैं कि ये लॉ होता क्या है। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज ये कहता है कि अगर आपके पास तीन रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, 3, 4, 5 एन नंबर ऑफ टाइम जितने भी रेजिस्टेंस आपके पास कनेक्टेड हैं, अगर वो सीरीज में हैं, तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ प्रेजेंट सबसे बड़े इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के जो वैल्यू है उससे भी ज़्यादा होगा। मैं समझाता हूँ कैसे। R1 4 है, R2 7 है और R3 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी टोटल रेजिस्टेंस आएगा, जो भी फॉर्मूले से आएगा, वो यहाँ प्रेजेंट जो सबसे इंडिविजुअल सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इंडिविजुअल सबसे बड़ी कौन सी है, R2 7 ओम। तो जो भी ये रिजल्ट आएगा विल बी ग्रेटर देन 7 ओम, यानी कि वो वैल्यू जहाँ यहाँ पे होगी वो क्या होगी, 7 ओम से ज़्यादा होगी। ये होता है लॉ दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट combined in series will always be greater than the highest individual resistance present in the circuit। जो सर्किट में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी उससे भी बड़ी वैल्यू आनी है अगर आप सीरीज में कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं तो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, क्योंकि अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। रेजिस्टेंसेज इन सीरीज का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला किस फॉर्मूले से हम सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि करंट जो होता है
सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कि आपके पास कोई भी सर्किट है तो इन सीरीज में सबसे पहला पॉइंट होता है कि करंट रिमेन्स सेम। करंट हमेशा क्या होता है, सेम रहता है, यानी कि I की वैल्यू इज इक्वल टू सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स। जितने भी आपके पास वहां पर रेजिस्टर्स प्रेजेंट होंगे वहां पर I की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। और दूसरा जो वोल्टेज है दैट मीन्स V, पोटेंशियल जो आपका है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है, हर रजिस्टर के लिए वो डिफरेंट होगा, इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर। ऑलराइट, तो अभी हम ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि आपके पास एक सर्किट है, हम मान के चलते हैं फिलहाल दो रजिस्टर्स के लिए कंबाइन करके हम फॉर्मूला निकालेंगे कि दो रजिस्टर्स के लिए कितना आएगा। तो आपके पास अब सपोज करिए एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टेंसेस या दो रजिस्टर्स, कुछ भी कह सकते हैं आप, बने हुए हैं। ऑलराइट, पॉजिटिव नेगेटिव R1 और R2, यहां पर V वोल्ट्स है। अब आपको पता है कि सीरीज में कनेक्टेड हैं और सीरीज में जो करंट होता है I वो सेम होता है, यानी कि इसके पास भी करंट I होगा R1 वाले के पास और R2 वाले के पास भी करंट I होगा। चेंज क्या होगा, V का, यहां पर होगा V1 और यहां पर होगा V2। दैट मीन्स अगर आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो उसका सम क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। इसको भी आप ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि टोटल पोटेंशियल आपको निकालना है, तो अब क्या है यहाँ पे आपको टोटल पोटेंशियल क्या होगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, यानी कि V1 प्लस V2, क्योंकि हमें पता है सीरीज सर्किट में वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है हर रजिस्टर के लिए। अगर यहाँ पे R3 होता तो वोल्टेज एक और डिवाइड हो जाता V3 करके, और टोटल वोल्टेज क्या होता V1 प्लस V2 प्लस V3। 4 होता तो V4, इस तरह से सो ऑन, जितने भी रजिस्टर्स आपको गिवन होंगे आप सबके लिए करेंगे, ठीक है। दूसरा आपको पता है कि इसमें क्या सेम रहता है, I, R1 डिफरेंट है और R2 डिफरेंट है, बिकॉज वो तो अलग अलग रजिस्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो R1 और R2 वहां पर रहेगा ही। अब हमारे पास I सेम है। अब यहां ध्यान दीजिए, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR, कहता है ना, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ लास्ट वीडियोस में, आप देख सकते हैं एक बार जाके कि V इक्वल्स टू IR कैसे आता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR कह रहा है, ये तो पूरे सर्किट के लिए है। अगर सिर्फ इसकी बात करें तो, यानी कि अगर मैं सिर्फ R1 रजिस्टर की बात करूं तो V1 क्या आएगा, IR1, क्योंकि करंट सेम है, बस R1 के लिए इस वाले के लिए रजिस्टर्स क्या हो गए, R1, और यहाँ के लिए वोल्टेज क्या है, V1। सिमिलरली R2 के लिए क्या हो गया, V2 इक्वल्स टू IR2। ध्यान रहे, हम I1 और I2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि करंट की वैल्यू सीरीज में सेम होती है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, बार बार यही बता रहा हूँ, करंट जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इसलिए I को हम ना I1 ना I2 लिखेंगे, I रहेगा थ्रू आउट द सर्किट सीरीज में, ठीक है। तो ये हो गया V1 इक्वल्स टू IR1 और V2 इक्वल्स टू IR2। V इज इक्वल टू IR, V1 इक्वल्स टू IR1 और V2 इक्वल्स टू IR2। इन तीनों वैल्यूज को आप यहाँ रख दो, और अगर आप इसे यहाँ रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, IR1 इक्वल्स टू, V इधर है तो IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे करते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, I, तो I इज इक्वल टू IR इक्वल्स टू IR1 प्लस R2। I से I कैंसिल, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और ये आपका फॉर्मूला निकल गया किस चीज़ का, कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड या फिर रिजल्टेंट बोल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, एक ऐसे सर्किट की जहां पर दो रेजिस्टर्स प्रेजेंट होंगे या दो रेजिस्टेंसेस जहां पर प्रेजेंट होंगी सीरीज में। उसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अगर एक और होती तो R3, एक और होती तो R4, ऐसी n नंबर टाइम्स होती तो Rn तक जाता हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। आप एक बार देख लीजिए, आई होप पॉज करके आप देखिए, नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके बेस पे कि कैसा है। सपोज आपके पास इसी डायग्राम को लेके चलते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंसेस गिवन है, R1 की वैल्यू है 4 ओम और R2 की वैल्यू है 7 ओम,
और आपको बोल दिया टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सीरीज़ में है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R1 कितना है 4 और R2 कितना है 7, टोटल कितना हो गया 11 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गई सर्किट की 11 ओम। तो बस ये सिंपली इस तरीके से आप कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको इसमें एडिशनल क्वेश्चनिंग आ जाती है कि इस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकल जाएगा, वो बात की बात है, वो बाद में न्यूमेरिकल जब हम सीरीज और पैरेलल दोनों कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम उसको करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर यहाँ पे एक और होता, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक और R3 हो जाता, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आती R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। एक और हो जाता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसी n नंबर ऑफ टाइम्स होता तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RN, n नंबर ऑफ टाइम, जहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल, और जब ये दोनों हो जाएंगे तो फिर हम इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। जैसा भी आपको ये लेक्चर लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।